हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैसेज राइटिंग यानी संदेश लेखन। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि संदेश लेखन क्या होते हैं, उनका क्या प्रारूप होना चाहिए। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले संदेश क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या समूह में भी दिया जा सकते हैं। ऐसे ही संदेश लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई बहुत पर्सनल संदेश है तो आप लिखित में दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप मौखिक भी उसे दे सकते हैं। संदेश सुखद भी होते हैं और दुखद भी होते हैं। सपोज अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो आप ये संदेश देना चाहते हैं दूसरे को, तो ये सुखद संदेश हो गया। इसी तरह से सपोज किसी की मृत्यु हो गई घर में, आप ये संदेश किसी अपने रिश्तेदार तक पहुंचाना चाहते तो दुखद संदेश हो गया। इसी तरह संदेश भूतकाल में या वर्तमान काल में या भविष्य काल में किसी भी काल में लिखे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है संदेश लेखन के कारण। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश या खबर अपने परिजन तक पहुंचाना है तो आप संदेश लिख सकते हैं। अगर आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जैसे अगर आप किसी क्षेत्र के विधायक हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई पर्व है, आप उस समय संदेश देना चाहते हैं जनता के नाम, तो भी आप संदेश लिख सकते हैं। या आप किसी ऑफिस में कोई अधिकारी वर्ग में हैं तो आप अपने कर्मचारियों तक कोई खबर पहुंचाना चाहते हैं तो आप संदेश लिख सकते हैं। ऐसे ही पत्र लेखन के जैसे संदेश लेखन भी दो तरह का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। जो व्यक्तिगत संदेश होते हैं जिसे आप अपने परिजनों या मित्रजनों या रिश्तेदारों को देते हैं, वो अनौपचारिक संदेश होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप अपने घर से संबंधित कोई बात या कोई व्यक्तिगत बात अपने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। औपचारिक संदेश वो संदेश होते हैं जो बाहर वालों को लिखे जाते हैं, जो ऑफिस में लिखे जा सकते हैं, आप अपने कर्मचारियों को लिख सकते हैं, या कोई सार्वजनिक रूप से आप जिनको देते हैं वो संदेश जो होते हैं वो औपचारिक संदेश कहलाते हैं। और आजकल तो लोगों ने संदेश भेजने के कई आधुनिक तरीके ढूंढ लिए हैं। पेन और कागज़ का प्रयोग तो अब बहुत कम लोग करते हैं। अब नए समय में व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर के जरिए ज़्यादातर लोग अपने संदेशों को भेजते हैं, जिनसे संदेश बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब है संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन कई तरह से किया जा सकता है। जैसे आप शुभकामना संदेश भेजना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का आपके घर में जन्मदिन है या सालगिरह है, या कोई बच्चा अपनी परीक्षाओं में फर्स्ट आया है या किसी को प्रमोशन मिला है, तब आप शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। ये किसी को भी भेज सकते हैं, अपने परिजनों को भेज सकते हैं या बाहर वालों को भी भेज सकते हैं। पर्व और त्यौहार में संदेश जो भेजे जाते हैं, जैसे दीपावली, राखी, होली, क्रिसमस या स्वतंत्रता दिवस पर हम जो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, उनको पर्व या त्यौहार संदेश कहा जाता है। शोक संदेश तब भेजे जाते हैं जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आप दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं, तब हम शोक संदेश भेजते हैं। व्यक्तिगत संदेश जैसे आप अपने परिजनों को ही सिर्फ संदेश भेजना चाहते हैं, किसी चीज़ की बधाई देना चाहते हैं, या कोई शुभकामना संदेश है जो मुख्य रूप से अपने परिजनों को दिए जाते हैं, वो व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जैसे जल बचाओ संदेश है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश है, या जैसे 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस वक्त मुख्यमंत्री या किसी पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के द्वारा सामाजिक रूप से एक संदेश दिया जाता है लोगों को। तो इस तरह के संदेश जो पूरी जनता के लिए होते हैं उन्हें सामाजिक संदेश कहते हैं। मिश्रित संदेशों में वो आते हैं, जैसे अभी हाल में ही कोरोना महामारी बहुत फैली है, तो इससे संबंधित लोग जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो WHO है या
मतलब कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो आपको संदेश देता है इनसे संबंधित कि ऐसे बचाव करो या ये करो, आप इससे बचने का ये उपाय है, आप ये चीज़ें लीजिए। तो ये मिश्रित संदेश हैं जो लोगों के लिए दिए जाते हैं, जो जैसे भूकंप है, बाढ़ है, या उस वक्त जो संदेश दिया जाता है उन्हें मिश्रित संदेश कहा जाता है। अब ये देख लेते हैं कि संदेश लेखन के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी आप संदेश लिख रहे हैं वो उसमें एक सीमा रेखा बनाइए, जैसे आप बॉक्स के अंदर, गोले के अंदर ऐसे बनाइए। दूसरा, सबसे पहले संदेश शब्द को अवश्य लिखें। उसके बाद जो इस तारीख को आप संदेश दे रहे हैं वो तारीख और किस समय आप संदेश दे रहे हैं वो भी अवश्य लिखें। संदेश जो होना चाहिए वो बहुत कम शब्दों में लिखिए, लेकिन प्रभावशाली तरीके से लिखिए। संदेश के अंत में अपना नाम अवश्य लिखिएगा। संदेश लेखन की जो शब्द सीमा है वो बहुत लंबे चौड़ा संदेश नहीं लिखा जाता है। 30 या 40 शब्दों के बीच में ही संदेश लेखन होना चाहिए। अगर आपको लगे कि चित्र जरूरी हैं, कोई आप इमेज डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दोहे या श्लोक या कोई कविता से इसको और भी आकर्षक या प्रभावशाली बना सकते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन संदेश बहुत ही सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा संदेश नहीं लिखा जाता है। संदेश में विषय अनुसार अगर आपको लग रहा है कि किसी रंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। संदेश में सिर्फ जो मुख्य विषय है आपका, आप उसी को लिखेंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे। अब ये देखते हैं कि संदेश लेखन का प्रारूप क्या होना चाहिए। संदेश लेखन भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह का होता है। एक औपचारिक संदेश लेखन होता है, एक अनौपचारिक संदेश लेखन होता है। तो पहले मैं आपको औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप बताती हूँ। सबसे पहले आप संदेश लिखिएगा, ये शब्द लिखना जरूरी है। उसके बाद आप दिनांक, जिस भी तारीख को आप संदेश लिख रहे हैं वो यहाँ पर लिखिएगा, और जिस समय आप संदेश दे रहे हैं वो समय लिखना आपका जरूरी है। उसके बाद औपचारिक संदेश है, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप उनको संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो भी विषय पर संदेश लिख रहे हैं सीधे लिखिए, कोई और आपको अभिवादन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं लिखना है आपको। सीधे सीधे विषय जो भी आपका है आप उस विषय को यहाँ पर लिख दीजिए, और लास्ट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। तो ये औपचारिक संदेश जो लिखते हैं आप, उसका प्रारूप है। इसी तरह से आप अनौपचारिक संदेश का भी प्रारूप देख लीजिए। अनौपचारिक संदेश लेखन में भी आप सबसे पहले संदेश ही लिखेंगे, ये शब्द लिखना जरूरी है। उसके बाद आपने दिनांक लिखा और आपने समय लिखा, और उसके बाद फिर सीधे आपने विषय लिख देना है। यहाँ पर संबोधन भी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर कोई संबोधन या अभिवादन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जो आपका विषय है आप उस विषय को लिखिए और अंत में अपना नाम लिख दीजिए। तो ये अनौपचारिक संदेश का लेखन का प्रारूप है। आइए इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण कुछ इस तरह से है कि आपकी दीदी कॉलेज गई हैं और उनका एक फ़ोन आया है घर पे अपनी मम्मी को कि वो 2 घंटा आज लेट आने वाली हैं। तो मम्मी भी घर पर नहीं है, मम्मी भी मान लीजिए आप बाजार गई हैं और आप घर पे हैं, और आपने वो दीदी का फ़ोन लिया। लेकिन अब आपको भी ट्यूशन जाना है, अभी तक मम्मी घर नहीं आई हैं, तो आप मम्मी को एक संदेश छोड़ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आप किस तरह से लिखेंगे, आपकी मम्मी हैं तो आप सीधे सीधे संदेश लिखेंगे। जैसे माँ को मैंने संदेश लिख दिया, यहाँ पे सीधे आपने दिनांक लिया और समय लिख दिया। उसके बाद आप कोई संबोधन या कोई अभिवादन कुछ नहीं करना होता है। संदेश लेखन की यही खासियत है कि इसमें कोई संबोधन या अभिवादन की ज़रूरत नहीं, खासकर अनौपचारिक संदेश लेखनों में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दिनांक और समय डालने के बाद सीधे सीधे लिख देना है, माँ दीदी का फ़ोन आया था, आप घर पर नहीं थी इसीलिए फ़ोन मैंने उठाया। दीदी कह रही थी कि आज कॉलेज में भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल देर तक चलने वाला है, इसीलिए वह घर 2 घंटा लेट आएंगी। आप चिंता मत करना, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो देखिए सीधे हमने विषय लिख दिया और कोई इधर उधर की फालतू आलतू बात नहीं लिखी, क्योंकि संदेश लेखन सिर्फ
30 या 40 शब्दों के भीतर किया जाता है और उसमें किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। सीधे सीधे आप जो भी विषय है वो लिखिए और लास्ट में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। तो ये सीधा अनौपचारिक संदेश लेखन था। इसी तरह से एक और संदेश लेखन का उदाहरण हम देख लेते हैं। दशहरा पर्व है सामने और मुख्यमंत्री जो आपके प्रदेश के हैं उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के लिए एक संदेश भेजा है। तो देखिए, दिनांक आपने डाल दिया और समय डाल दिया, कोई अभिवादन नहीं है, कोई संबोधन नहीं है, सीधे लिख देना है आपको समस्त प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर इस पावन अवसर पर अपने राज्य से भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबी को मिटाने के दृढ़ संकल्प के साथ इस पावन पर्व को मनाएं। और आपने मुख्यमंत्री लिख रहे हैं तो मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। परीक्षाओं में आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क, ख, ग ही लिख सकते हैं। तो ये संदेश लेखन के दो उदाहरण थे। इसमें देखिए मैंने रंग का भी प्रयोग किया है और आउटलाइन का भी प्रयोग किया है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यहाँ पर चित्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो आप नहीं भी कर सकते। संदेश लेखन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई अच्छा सा कोई आपके पास कविता है तो आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो भी आप डालें, चाहे कविता डालें या कोई दोहा डालें, लेकिन जो शब्दों की संख्या है वो 30 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए आपकी। और सीधे सीधे आप विषय वस्तु को लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये था बच्चों संदेश लेखन के दो उदाहरण। और भी मैंने बहुत सारे उदाहरण वेबसाइट में दिए हैं। आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विज़िट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।